इनोसेंटली अप्रोच किया तो शुरू में बहुत लाउड हुआ, अनकंफर्टेबल हुआ, लेकिन वो लड़ गया उससे। तो उसने वहां जाके ढूंढ लिया ना, और उसके इंटेंशन बड़े क्लियर है, वो सबके होने चाहिए। तुम लोग क्या, ये प्ले ऐसा है ना कि शब्द दर शब्द भी बहुत चीजें बदलती है। एक आदमी मर्यादा और नैतिकता कहता है और एक औरत मर्यादा और नैतिकता कहती है, उसके मायने ही अलग। टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। पांडव ने कुछ कम, कौरव ने कुछ ज्यादा। ये रक्तपात अब कब समाप्त होना है? ये अजब युद्ध है, नहीं किसी की भी जय। दोनों ही पक्षों को खोना ही खोना है। अंधों से शोभित था युग का सिंहासन, दोनों ही पक्षों में विवेक ही हारा। दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन, भय का अंधापन, ममता का अंधापन, अधिकारों का अंधापन जीत गया। जो कुछ सुंदर था, शुभ था, कोमलतम था, वो हार गया। कुछ अर्थ नहीं था, कुछ भी अर्थ नहीं था। जीवन के इस अर्थहीन सूने गलियारे में पहरा दे देकर अब थके हुए हैं हम, अब झुके हुए हैं हम। सुनते हो कैसी है ध्वनि ये खबर? नगरी का समान की सोने घेर दिया। झुक जाओ, डालों के नीचे झुक जाओ। ये नरबती है, ये भूखे हैं। मेरा स्नेह, मेरी घृणा, मेरी नीति, मेरा धर्म बिल्कुल मेरा ही वैदिक था।
इसलिए नैतिकता का कोई मापदंड था ही नहीं। मैं हूँ जन्मांत, केवल सुन ही तो सकता हूँ। संजय मुझे देते हैं केवल शब्द, शब्दों से बनने वाले आकार चित्रों से तो मैं अब तक अपरिचित हूं। कल्पित कर सकता नहीं। कैसे? दुशासन की आहत छाती से रक्त उबल रहा होगा। क्रूर भीम ने अंजलि में धार से ओठ तर किए होंगे। ये शाम पराजय की, भय की, संशय की, हर गए दिव्य से सूने गलियारे, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे। अंदर केवल दो मुट्ठी लपटे बाकी, राजा के अंधे दर्शन की बारीकी या अंधी आशा माता गांधारी की। वो संजय जिसको ये वरदान मिला है, जो अमर रहेगा और तटस्थ रहेगा, जो दिव्य दृष्टि से सब देखेगा समझेगा, जो अंधे राजा से सब सत्य कहेगा, जो मुक्त रहेगा ब्रह्मास्त्रों के भय से, जो मुक्त रहेगा उलझन से संशय से, वो संजय भी इस मोह निशा से गिरकर है भटक रहा जाने किस कंटक पथ पर। भटक गया हूं मैं, जाने किस कंटक वन में। पता नहीं कितनी दूर हस्तिनापुर है, कैसे पहुंचूंगा मैं। जाकर कहूंगा क्या इस लज्जाजनक पराजय के बाद भी क्यों जीवित बचा हूं मैं। कैसे कहूं मैं। कमी नहीं शब्दों की आज भी, मैंने ही उनको बताया है युद्ध में घटा जो जो। लेकिन आज अंतिम पराजय के अनुभव ने जैसे प्रकृति ही बदल दी है सत्य की। आज कैसे वही शब्द वाहक बनेंगे इस नूतन अनुभूति के। ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंता खुद द्रोण ने चढ़ाई थी।
आज जब मैंने दुर्योधन को देखा, निशस्त्र, तीर, आंखों में आंसू भरे, तो मैंने मरोड़ दिया अपने धनुष को। पिछले में साफ साफ भयावह, किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है। ये कैसे है मेरा मन? किसके बल पर लूंगा मैं प्रतिशोध पिता की निर्मम हत्या का? वन में, भयानक इस वन में भी भूल नहीं पाता हूँ। कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा कि अश्वत्थामा मारा गया, शस्त्र रख दिए थे गुरु द्रोण ने रणभूमि में। उनको थी अटल आस्था युधिष्ठिर की वाणी पर। पाकर दी हत्या उन्हें पापी दृष्टिद्युम्न ने अस्त्रों से खंड खंड कर डाला। सुनो दुर्योधन, सुनो द्रोण, सुनो, मैं हूं तुम्हारा अश्वत्थामा, कायर अश्वत्थामा। शेष हूं मैं अभी तक, जैसे रोगी मुर्दे के मुख में शेष रहता है, गंदा कफ, बासी थूक, शेष हूं मैं अभी तक। किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं। अंत बर्बाद पशु सा। वाणी हो सत्य धर्मराज की। मेरी पसलियों के नीचे दो पंजे उगाए, मेरी ये पुतलियां पिंडा तो चीज खाए पाए जिसे। बात केवल बात, केवल बात, अंतिम बने मेरे अस्तित्व का। से कहा जा रहा है उसकी अपनी ध्वनि, उसके पीछे विचार है, उसके पीछे इमोशन। तुम अगर चाहते तो मैं बैक भी कर सकता हूँ, तुम अगर चाहते तो रुक सकता था, बट नो, आई नो दैट यू डोंट वांट टू स्टॉप इट, दैट्स व्हाई इट बिकम्स डिफरेंट देन। पर अच्छा है, याद रखना इसको, जो किया था हमने इसको थोड़ा समेटना अपने दिमाग में। मतलब मंथन बहुत जरूरी है कि हाँ अब समझ में आएगा वो फर्स्ट डे ब्रीदिंग करने का क्या मतलब होता है, कि क्यों हमें ताकत चाहिए, ये क्यों हमारे रेजोनेटर और हमारे सारे रेंज खुला होना चाहिए कि हम कर सकें, और कैसे हम रिलेट करें अपने आसपास की दुनिया से। जब हम अलग अलग भाव में होते हैं तो हम हमारी बॉडी में क्या होता है वो भी हमें समझ में आता है। तो वो बड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का। किया है ये सब कुछ कृष्ण, तुमने किया है। सुनो, आज तुम भी सुनो। मैं तपस्विनी गांधारी अपने सारे पिछले जन्मों के पुण्यों का बल लेकर कहती हूं, कृष्ण सुनो। यदि तुम चाहते तो रुक सकता था युद्ध ये। तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग। यदि मेरी सेवा में बल है, संचित तप में धर्म है, तो सुनो कृष्ण, प्रभु हो या परात्पर हो, कुछ
तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। खुद उनका विनाश करके कई वर्षों बाद किसी घने जंगल में साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगे। प्रभु हो पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। यदि मेरे सेवा में बल है, संचित तप में धर्म है, तो सुनो कृष्ण। प्रभु हो या परात्पर हो, कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। तुम खुद उनका विनाश करके कई वर्षों बाद एक घने जंगल में साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगे। प्रभु हो पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। देखो ना, कुछ लोगों ने बड़े मुश्किल से 7 लाइन ली है, लेकिन उसके यूनिट डिवीजन थॉट एकदम नीट कर रखे, एकदम नीट कर रखे इंटेंशन वाइज। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वोकल परफॉर्मेंस कि वो क्लियर कट पता है कि तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग। आज मुझे रियलाइज, तो उतना समय देना चाहिए ट्रेनिंग में। मुझे कर देने में फंस जाओ। लर्निंग में जो लड़ाई करोगे ना, उसमें सीखोगे बहुत, क्योंकि सुनोगे भी ना खुद, यार ये नया नोट मिला है, ये नया कुछ सुर मिला है मेरे, मुझे अपने ही अंदर से। हम सब की जैसे बॉडियां कंडीशंस हैं, वैसे वोकल भी हमारा भाषा और अपने आसपास के माहौल से कंडीशन है ना। तो क्या हम सुनते नहीं खुद को, हमारी धुनिया है अपनी, वो बन जाती। हमारे अंदर हजारों धुनिया है ना, जो हम ढूंढ सकते हैं बीइंग एन एक्टर। ये लड़ना पड़ता है टेक्स्ट से, आप समझो इस तरह, और इस तरह के टेक्स्ट से आप एक बार लड़ जाओ ना, तो फिर बाकी टेक्स्ट बड़े में ईज आ जाता है। समझो, जब आई पढ़ लेते ना और अच्छे से पढ़ लेते ग्रामर, तो फिर सेंटेंसेस में ईज आ जाता है। इसलिए ये हमने किया था जानबूझ के कि तुम लोग इससे लड़ाई करने में जो सीखोगे वो इंपॉर्टेंट होगा। ये कितना अच्छा हुआ नहीं हुआ वो अलग मसला, और इस तरह के कंटेंट से लड़ने में जो मजा है और जो ट्रेनिंग है रेजोनेटर की, ब्रीदिंग की, वो आ रही है नहीं। अभी तुम खुद आराम से बैठ के एनालिसिस कर सकते हो कि हाँ, कितनी ताकत चाहिए, कोर से कितनी ताकत चाहिए। सुनने में ठीक लगा तुम? चलो अब हम भी बाहर जाके बोलेंगे सर आपके साथ परफॉर्मेंस मेरा तो यार गड़बड़ हो गया। मेरा मैंने लपेट दिया। चल गुड, शाबाश। चाय मन पिलाएगा।